हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9 मैथ एनसीईआरटी का कर लिया। अब इस वीडियो के माध्यम से हम एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो 1.2 में हमें पढ़ना क्या है, पहले हम जाने रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। मतलब किसी भी परमेय संख्या को हम नंबर लाइन पर या संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो आइए पहले देखते हैं नंबर लाइन क्या होता है। जैसे एक लाइन ले लें हम, अब यहाँ 0, ये 1, 2, 3, सेम इतना डिस्टेंस पे इधर -1, -2, -3। तो ये पूरा हमारा क्या कहलाता है, नंबर लाइन। अब इसी नंबर लाइन में हमें कुछ परमेय संख्या को प्रदर्शित करना है। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 5/4। तो 5/4 हमारा क्या है, एक परमेय संख्या। इस परमेय संख्या को हमें इस पे प्रदर्शित करना है। तो इसके लिए क्या है, अब इसको हम फ्रैक्शन में तोड़ दें। अब इसे भाग हो गया 4/5। ये कितनी बार हो जाएगा, एक बार में 4। तो इसको हम इस तरह से 1 सही 1/4, मतलब 1 + 1/4। तो अब इस 1 को हम क्या बोलते हैं, ये 1 है जो इसे इंटीग्रल पार्ट कहते हैं, इंटीग्रल पार्ट। और इस 1/4 को फ्रैक्शन पार्ट। फ्रैक्शन पार्ट बोलते हैं। अब इसको हमें नंबर लाइन पर दर्शाना है, तो पहले हम इंटीग्रल पार्ट को यहां दर्शाएंगे। तो इंटीग्रल पार्ट हमारा क्या है, 1, मतलब 0 से 1, 0 हो गया। अब क्या है, इसमें 1 में 1/4 ऐड हो रहा है। तो 1 में 1/4 मतलब इधर आ गया 1 के बाद आएगा। तो अब 1/4 को हम कैसे लिखेंगे, तो इस 1 और 2 को 4 बराबर भागों में हम डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 बराबर भागों में बांटेंगे। तो अब ये करें 4 का 1 भाग, तो मतलब ये 1 भाग ये हो गया। तो हमारा इसको इस तरह दर्शा देंगे, ये इस तरह से हो जाएगा। ये हो गया हमारा 5/4। परमेय संख्या को इस तरह से हम नंबर लाइन पर दर्शा देंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। सेकेंड एग्जांपल कोई हम माइनस में ले लें, जैसे इसी को ले लें माइनस में, -4/। तो इसको लिखेंगे -1 1/4। तो इसमें भी -1 क्या होगा, हमारा इंटीग्रल पार्ट, 1/4 फ्रैक्शन पार्ट। तो अब इसको दर्शाने के लिए फिर वही प्रोसेस हम करेंगे। 0 1 2 3, सेम इतना डिस्टेंस पे इधर लेते हैं, -1 -2 -3। तो अब ये क्या है, -1, तो जी -1 में से -1/4 घट रहा है। तो ये इधर आएगा, इधर तो इसके देखने के लिए यहाँ माइनस, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं 1/4। तो ये क्या है, 1 में 1 + 1/4 ऐड हो रहा है। तो हम इस साइड को भूल जाते हैं 1 मिनट के लिए। तो एक ये हो गया, 1/4 जस्ट इसके आ गया, फिर वही इसको 4 बार भाग मारते हैं। अब क्या 1/4 मतलब ये पार्ट -1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -5/4। ये तो हो गया हमारा। अब सपोज करें कि कुछ एग्जांपल ऐसे आ जाए, जैसे 3/4। तो इसमें हम भाग देंगे 3 में 4 का भागने जाएगा, तो इसको इस तरह से लिखते हैं 0 + 3/4। तो इसमें 0 क्या होगा, इंटीग्रल पार्ट, 3/4 फ्रैक्शन पार्ट। तो इसको दर्शाने के लिए इस तरह बना लें 0 1 2। तो अब 0 में 1 3/4 ऐड हो रहा है, मतलब इसमें आएगा। तो
यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हमारा 3/4। ये तो हो गया हमारा परिमेय संख्याओं का रिप्रेजेंटेशन। अब हम बात करते हैं कि किसी भी नंबर लाइन पर हम अपरिमेय संख्याओं को कैसे दर्शाएंगे। सो इतना पहले आपको कॉपी कर लीजिए, फिर हम सेकंड चलते हैं। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम बात करेंगे कि किसी अपरिमेय संख्या को हम कैसे नंबर लाइन में प्रदर्शित करते हैं। तो अभी तक हमने परिमेय संख्या को पढ़ा, अब अपरिमेय संख्या का रिप्रेजेंटेशन हम पढ़ेंगे। तो रिप्रेजेंटेशन करने से पहले हम ये जाने अपरिमेय संख्या को होता क्या है, तो कैसे हम पहचानेंगे। तो अपरिमेय संख्या इररेशनल नंबर, इररेशनल नंबर, तो इसे हम बोलते हैं नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। मतलब यह ना तो टर्मिनेट होता है और ना ही रिपीट होता है। कहने का मतलब जैसे फर्स्ट टाइम में से 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1, तो यह हम कह रहे हैं कि ये तो ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है। अब ये ऐसे चलता जाएगा। तो सेकेंड होता है ऐसे अंडर रूट में m, तो जहां m क्या हो, इंटीजर, पूर्णांक। m क्या हो हमारा पूर्णांक। कौन सा पूर्णांक? पूर्णांक में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आता है, तो m को हम पॉजिटिव इंटीजर लेंगे। यहां पर m जो होगा पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर पूर्णांक। और साथ ही साथ m क्या हो हमारा परफेक्ट स्क्वायर 9, मतलब एक पूर्ण वर्ग 9। m इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब m पूर्ण वर्ग 9। फिर थर्ड में हम जानते हैं, अगर जैसे इस प्रकार का आ गया तो ये भी हमारा इरेशनल नंबर होगा। यहां पर भी m क्या होगा धनात्मक पूर्णांक, और m क्या हो एक पूर्ण धन 9, पूर्ण धन 9, मतलब इज नॉट अ परफेक्ट, m इज नॉट परफेक्ट क्यूब। तो ये जो होता है हमारा क्या होता है इररेशनल नंबर। जैसे ये आ जाए हमारा 7 11, ये क्या है हमारा इररेशनल नंबर। अब इसमें जैसे बात करेंगे तो इसका एग्जांपल हो जाएगा √2 √3 √5। ये हमारा क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्याओं को दर्शाता है। अब हम बात करते हैं कि इसको कैसे हम किसी नंबर लाइन पर लोकेट करेंगे। तो लोकेट करने से पहले आप लोग इन्हें कॉपी कर लीजिए, फिर हम इसका लोकेटर मतलब इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे उस पर बात करेंगे। जैसे अपरिमेय संख्या में √2, ये क्या है हमारी अपरिमेय संख्या। इस संख्या को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो किसी भी अपरिमेय संख्या को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज हम करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग हम करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या होता है, जैसे कोई एक समकोण त्रिभुज हो तो 90 अंश के सामने वाले भुजा को हम बढ़ जाते हैं, और ये जो है हमारा आधार, और ये क्या हो जाएगा लंब, मतलब ये हाइपोटेनस, ये बेस हो जाएगा,
परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक, ये होता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। अब जैसे इसको हमें रिप्रेजेंट करना है रूट 2 को, तो रूट 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक लाइन ड्रा करते हैं। अब ये हमारा O हो गया। अब यहां से एक यूनिट का लेंथ लेते हैं, जैसे ये एम ले लिए कितना, 1 यूनिट। तो O ये हमारा क्या है, 1 यूनिट। फिर इसी OA पर सेम इसी डिस्टेंस का एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं। जितना OA से 1 है तो 1 सेंटीमीटर का 1 यूनिट लेंथ ड्रा कर देते हैं। तो AB जो हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर होगा किसमें, OA पर, और AB का कितना होगा, जितना OA होगा उतना बराबर A। तो अब ये अगर परपेंडिकुलर है ये 90 अंश हो जाएगा, ये 1 OB को मिला देंगे। तो OB को मिलाएंगे 90 अंश, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो OB हमारा क्या जाएगा, कॉड हो जाएगा, कॉड का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर, मतलब AB का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर। तो वैल्यू हम रख दें, AB के नाम है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 प्लस 1 बराबर 2। तो OB कितना आ गया हमारा, रूट स्क्वायर रूट 2। तो OB कितना आ जाएगा, प्लस माइनस रूट 2। अब हम इसे प्लस वाले को लेंगे माइनस वाले, तो ये OA AB क्या है, हमारे एक तरह से डिस्टेंस है, मतलब OA और AB क्या है, दूरी है। तो हम जानते हैं दूरी कभी भी निगेटिव नहीं होता है। तो यहां से OB लेंगे प्लस में रूट। अब इसे हमें रिप्रेजेंट करना है तो क्या करेंगे, O को केंद्र मानकर इतने रेडियस है, मतलब O को केंद्र मानकर OB रेडियस का एक चाप हम ड्रा कर देते हैं। तो जो चाप ड्रा करेंगे यहाँ जाकर C को मान लो कट करा है, तो यही OC क्या कहलाएगा हमारा, रूट 2। यही हमारी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन हो गया, मतलब OC क्या हो जाएगा, रूट 2। तो किसी भी अपरिमेय संख्या को हम इसी प्रकार से करते हैं। तो एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। तो पहले इसको कॉपी कर लीजिए, फिर सेकंड एग्जांपल देखते हैं। तो अब हम रूट 3 को परिमेय संख्या पर दर्शाएंगे। तो रूट 3 अपरिमेय संख्या को नंबर लाइन पर दर्शाएंगे। तो जैसे एक रूल होता है, अगर हम रूट n अपरिमेय संख्या है, अगर रूट n को हमें नंबर लाइन पर दर्शाना है तो इसके पहले हम रूट n-1 को नंबर लाइन पर दर्शाएंगे, नंबर लाइन पर दर्शाएंगे। मतलब कहने का अगर हमें रूट n दर्शाना अपरिमेय संख्या को नंबर लाइन पर, तो रूट n से पहले रूट n-1 को नंबर लाइन पर दर्शाएंगे। जैसे अगर हमें रूट 3 को दर्शाना है तो रूट 3n है, तो इसके पहले हम क्या करेंगे, रूट n-1, मतलब रूट n को तो रूट 2 को नंबर लाइन पर दर्शाएंगे। तो अब देखते हैं, तो हमें क्या पहले रूट n को मतलब रूट 2 को दर्शाना होगा। तो ये हो गया, ये सेम यूनिट का लेंथ a जी 1। यहां से हम इसको मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट 2। अब इतने O को केंद्र मान के इतने त्रिज्या का एक चाप काट देंगे, तो ये पॉइंट हो गया हमारा C, फिर ये जाएगा रूट 2। तो अब क्या करते हैं हम कि C पर लंब लेते हैं 1 यूनिट का, इसको मान लेते हैं D। तो CD परपेंडिकुलर होगा, इसको x लेते हैं OX, और CD कितना होगा, 1 यूनिट। मतलब कि OA पहले 1 मान लेते हैं, फिर 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रा कर पाइथागोरस थ्योरम से हम रूट 2 को दर्शाते हैं। फिर रूट 2 रेडियस का चाप लेकर हम रूट 2 रेडियस के चाप लेकर हम काटे लाए
तो ये हमारा OC क्या हो जाएगा √2। अब पॉइंट C पर हम CD 1 यूनिट लेते हैं, ये परपेंडिकुलर होगा, तो अब हमें √3 दर्शाया, तो अब इसको O को D से मिला दें, O को D से मिला दें, तो यही OD। अब इसमें हम त्रिभुज ये देखें OCD, ये 1 है, ये √2 है, ओ तो यहां से OD क्या हो जाएगा, OD स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो OC कितना, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 2 + 1 = 3। OD क्या आ गया, OD स्क्वायर 3, मतलब कि OD क्या हो जाएगा हमारा ±√3। तो ये सारे डिस्टेंस क्या नेगेटिव है, और दूरियां डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो OD को हम लेंगे √3। अब क्या करते हैं, हम इस O को केंद्र मानकर OD रेडियस का एक चाप लेते हैं, तो OD माने कितना आ गया √3, तो चाप लेंगे, तो ये पॉइंट E पर कट करेगा, तो यही OE क्या हो जाएगा हमारा √3, मतलब OE यही हमारी अपरिमेय संख्या को दर्शाती है। तो सेम इसी मेथड से हम किसी भी अपरिमेय संख्या को दर्शाएंगे, √3 हो, √5 हो, √7 हो, √11 हो, किसी भी अपरिमेय संख्या को दर्शाएंगे। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब ये तो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन 1.2 का, सेम इसी पैटर्न पर हमारा सॉल्यूशन भी है। तो इन कॉपी कर लीजिए, एक चीज और बताना है, अब हम देखते हैं कि R और S हमारा दो परमेय संख्या है। तो हम जानते हैं कि किन दो परमेय संख्याओं के बीच में अनंत परमेय संख्या होती है। तो यदि हम इनके बीच में एक अपरिमेय संख्या निकाल लें, एक अपरिमेय संख्या R और S के बीच में एक परमेय संख्या, तो एक परमेय संख्या निकालने का एक फॉर्मूला हम यूज करते हैं कि इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग दो। अगर हमें दो परमीय संख्याओं के बीच में एक अपरिमेय संख्या निकालना हो तो R एंड S के बीच एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, इसके लिए फॉर्मूला होता है √ में R × S, ये हमारा फॉर्मूला होता है। जैसे एग्जांपल 3 और 4 के बीच एक अपरिमेय संख्या, तो 3 और 4 क्या है, परमेय संख्या है, तो इनके बीच में अपरिमेय संख्या होगा 3 × 4, ये क्या आएगा 2√3। ये जैसे हो जाएगा 12 या 2 का पेयर बना सकते हैं, इसमें लिख रहे हैं 3 × 2 × 2, इन दोनों से 2 बाहर जाए तो √3, ये हमारी एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो आई होप इतना विश्वास करता हूँ कि इतना आप लोगों को समझ में आएगा। इसी बेस पर आप लोग खुद से पहले ट्राई कीजिए, फिर एक्सरसाइज सॉल्यूशन देखेंगे 1.2 का। सो थैंक यू।